जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जवाबी जीके में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के भाग 2, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नागरिकता संबंधित चैप्टर है ये, इसको आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित बात को बताया गया है कि किस स्थिति में किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है और किस स्थिति में किसी व्यक्ति को नागरिकता लिया जा सकता है, और नागरिकता कितने अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सी नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। इस विषय में आज हम लोग इसी बात को पढ़ेंगे। देखिए, नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया है। देखिए, जिसमें भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारत की नागरिकता कैसा है? एकल नागरिकता है, जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि ये नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में जो दिया गया है, इसमें किस किस स्थिति में और क्या क्या कह रहा है। तो अनुच्छेद 5 को हम लोग गौर से समझते हैं। देखो, कहता है कि भारत में पैदा होने वाले बच्चे भारत के नागरिक हैं जिनके माता पिता भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी विदेशी भारत में आया और उसका जन्म यहाँ पर हो गया तो अब समझ जाओ कि वो भारत के नागरिक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये 1955 से पहले इसका नियम ऐसा था। कब था दोस्तों? 1955 से पहले यही नियम था कि कोई भी विदेशी अगर से भारत में आता था, मान लो ताजमहल को देखने आया, लाल किला को देखने आया, और उसका यहीं पर बच्चा हो गया, वहां पर डिलीवरी हो गया भारत में, तो अब वो यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया है तो बच्चा भारत के नागरिक हो जाएगा। कब? 1955 से पहले ये नियम था। लेकिन संविधान वालों ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा बुरा ही है। कोई भी विदेशी आ रहा, भारत में जन्म ले रहा, उस हिसाब से जन्म के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जा रहा है, तो इसको संविधान में क्या किया गया? रोक दिया गया, काट दिया गया। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको रखा गया। कि भारत में पैदा होने वाले हर बच्चा भारतीय है, लेकिन एक चीज उसमें लगाया गया कि उसके माता या पिता में से कोई एक तो भारतीय होना जरूरी है। अगर से उसके माता और पिता में से कोई एक भारतीय है तब वो बचवा भी भारत की नागरिकता ले सकता है, अब भारत के नागरिक है। अब देखिए, अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है। अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान। चूंकि उस समय जो था, हम लोग का देश भारत और पाकिस्तान नया बना था। हम लोग का तो देश पुराना था, पाकिस्तान का जन्म नया हुआ था। हम लोग तो पहले क्या है, पुराना देश हम लोग का था भारत, लेकिन एक नया देश कौन बन गया था? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भारत से पहले, यानी सब तो एक ही में था, इससे पहले बहुत लोग पाकिस्तान में थे जो भारत के ही इधर का ही रहने वाले थे। तो उन लोगों को आएगा भारत में तो नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये नियम लगाया गया कि 1948 के बाद जितने भी पाकिस्तान से भारत आए हैं उन सबको क्या दे दिया जाएगा? भारतीय नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी रखा गया कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगा 1948 के बाद जो आए हैं। अब देखो, फिर कहता है पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता। अब मान लो कि बहुत सारे लोग यहां से भी पाकिस्तान में गए थे, यहां से मान लो कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में गए थे, तो पाकिस्तान में जब चल गए, वहां सोचे कि यहां से हमारा ज्यादा बढ़िया होगा, हम ज्यादा सुरक्षित पाकिस्तान में रहेंगे, तो उन लोग पाकिस्तान में चल गए। और जब पाकिस्तान में गए तब पाकिस्तानियों ने अपना असली रूप दिखा दिया। जब असली रूप दिखाया तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा भारत ही सही था। तो फिर पुनः वो भारत में आए, तो भारत में आया तो संविधान में उनको भी जगह दिया गया कि नहीं भाई, तुम भी भारतीय हो, आओ, हम लोग तो अतिथियों का हम लोग तो सेवा करने वाले हैं, अतिथि को हम लोग तो भगवान मानते हैं, हम लोग उनको भी जगह दिए, कहते आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुमको भी हम लोग नागरिकता देंगे। लेकिन अब तुमको ऐसे नागरिकता नहीं देंगे, अब तुमको हमारा देश में 6 माह रहना पड़ेगा। क्या कहा गया? अब तुमको ऐसे नागरिकता ना मिली बचवा, 6 महीना अब रहे के पड़ी। तो हमारे देश में क्या हुआ? पाकिस्तान जो 48 के बाद आएंगे पाकिस्तान से भारत में, तो उनको क्या किया जाएगा? 6 महीना पहले भारत में रहेंगे, भारत की सारा कल्चर को, रहन सहन को समझेंगे, तब उसको क्या किया जाएगा? नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हम लोग चाहते हैं अनुच्छेद 8 में।
तो 8 से पहले इसको हम लोग समझ लिया जाए, जितना भी ये 5, 6 और 7, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 जो बताया गया है वो केवल पुरनका भारत के बारे में बताया गया है। समझ आ रहा? पुरनका भारत समझ आ रहा है? पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 6 में 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 7 में क्या होगा। ये उस समय स्थिति को देखते हुए बनाया गया था। अब देखो, अब यहां से अनुच्छेद 8 में क्या कहता है, इसको जा समझो। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे के लिए नागरिकता का प्रावधान। अब कोई मान लो कि भारत का ही है, कमाने के लिए चला गया दुबई, या भारत का ही है, इंजीनियर है, चला गया अमेरिका, भारत का ही है, बहुत बड़ा आदमी है, चला गया इंग्लैंड, सऊदी अरब, तो माने विदेशों में रहने लगा। अब विदेशों में रहा, अपना वाइफ को भी लेकर के चला गया, या वहीं पर शादी कर लिया। तो जब वहीं पर शादी कर लिया या यहाँ से वाइफ को लेकर के गया, तो अब उसका लड़का फड़का बच्चा उच्चा होने लगा। तो अब जब बचवा होगा तो क्या बचवा को नागरिकता ना मिलेगा? ओकरो मिलेगा। तो संविधान कहता है कि भारत के लोग जो है विदेश में रहेंगे तो उसको भी नागरिकता हम देंगे, लेकिन कैसे देंगे? उसकी माता या पिता में से कोई एगो भारतीय होना चाहिए, तब हम लोग क्या देंगे? नागरिकता देंगे। अगर से अब चाहे सानिया मिर्जा का लड़का, तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि शोएब मलिक तो पाकिस्तान का है, लेकिन सानिया मिर्जा कहाँ की है? भारत की है। तो बचवा कहेगा कि हमारा भी माँ भारत की है, हमको भी नागरिकता मिलना चाहिए। तो बचवा को भी सानिया मिर्जा की वजह से क्या मिलेगा? नागरिकता मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो भी जो भारत पाकिस्तान का है, वो भी भारत, सानिया मिर्जा के लड़का को भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर कहता है अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिक ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर से वो विदेश में रहता है और विदेशों में जाकर के उसका नागरिकता ले लेता है, भारत का ही है, तो भारतीय नागरिकता खो बैठेगा। जैसे मान लीजिए हम ही कमाने के लिए चले गए विदेश में, 8 साल 10 साल रह गए, या कोई दूसरा कोई है विदेशों में जाकर के रह गया। यहाँ के इंजीनियर बहुत सारे विदेश में जाकर के रह जाते हैं और वहीं पर नागरिकता ले लेते हैं। तो जब वहां पर नागरिकता ले लेंगे तो भारत से उसकी नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यही बात अनुच्छेद 9 में कहता है। अब आइए हम लोग अनुच्छेद 10 को समझते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान। इसको जरा सा समझिए। कहता है कि सांसद अगर से चाहे तो भारतीय नागरिक की नागरिकता को खत्म कर देगा। ये कैसे? अब इसको समझो कि कैसे। ये कहता है कि सांसद अगर से चाहेगा तो भारतीय नागरिक की नागरिकता को खत्म कर देगा। तो क्या वो तब तो ऐसे हो जाएगा कि कोई भी रूलिंग पार्टी है, विपक्षी पार्टी का जितना नेता है सबका नागरिकता खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं है। अब इसमें यह बताया गया है कि तब खत्म करेगा जब तक से वो व्यक्ति कोई विदेशी कोई घटना में शामिल ना हो। नहीं समझ आ रहा? ऐसा समझिए। कहता है कि संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता खत्म करने की प्रावधान। कहता है सांसद में भारतीय नागरिकों की नागरिकता को खत्म करने का प्रावधान है। तो कब है इसको समझिए। कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत का ही रहते हुए अगर भारत के खिलाफ कोई काम करता है, यानी देश विरोधी कोई काम करता है, तब संसद का काम करेगा कि उसकी नागरिकता को खत्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति है पाकिस्तान के फेवर में आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है, तो अब उस परिस्थिति में भारतीय संसद जो है उसकी नागरिकता को खत्म कर सकता है। कहेगा कि चल जो पाकिस्तान है। समझ में आ रहा है? या चीन से भारत से झगड़ा हो रहा है और कोई व्यक्ति चीन जिंदाबाद कर रहा है, तो उस स्थिति में भारत के संसद जो है उसको क्या कहेगा? कान धरेगा, कह देगा कि चल जो चीन, चाहे चिचू बोलिए जाकर के कौन। तब ऐसे स्थिति में बदलेगा। ना तो कोई भी रूलिंग पार्टी है चाहेगा तो विपक्षी पार्टी का संसद खत्म कर देगा, नागरिकता खत्म कर देगा। ऐसे तो राहुल गांधी का पहले तो भाजपा वाला कर देगा सब, या भाजपा वाला का सरकार, कांग्रेस का सरकार बन जाए तो मोदी का पहले नागरिकता खत्म कर देगा। तो ऐसा नहीं है। जब तक से कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी फंडिंग में शामिल ना होगा या देशद्रोही काम ना करेगा, तब तक से उसको नागरिकता खत्म करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 11 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकता है। हाँ, नागरिकता प्राप्त कैसे होगा
और समाप्त कैसे होगा, या एक नए तरीका से संसद चाहे तो कानून बना सकता है। समझ रहा है? लेकिन पुराना कानून को, कोई भी पुराना कानून है उसको ठेस नहीं पहुंचा सकता है, और वो ऐसा कानून बनाएगा जिससे किसी भी देश के लोगों को, देशवासियों को उस कानून से तकलीफ ना होगा। तभी भारत का संसद जो है अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून को बना सकता है। ठीक है।